वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे बात किया था रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जहां हॉरिजॉन्टली एक वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है। यहाँ एक एंगल के साथ, आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के प्रोजेक्ट किया जाता है। आपने स्कूल में जरूर या आपने खेलते वक्त आपने कैच प्रैक्टिस किया होगा। जब एक दोस्त दूसरे को कैच प्रैक्टिस कराता है तो वो बॉल को एक एंगल में फेंकता है और दूसरा दोस्त उसे कैच करता है। एक जैवलिन थ्रोअर भी जब जैवलिन को थ्रो करता है तो आपका कुछ इसी प्रकार का एग्जाम्पल सामने आता है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसके लिए हम आपका ले रहे हैं आपका एक हॉरिजॉन्टल आपका सरफेस, ठीक है, और इसको प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टली। सो मान लीजिए इस तरह से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया और यहाँ पे जाके वो हिट किया है इस तरह से, ओके। और इसको आपका v वेलोसिटी के साथ, या हम कहते हैं u वेलोसिटी के साथ ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, u वेलोसिटी के साथ, ठीक। अब अपनी सुविधा के लिए हम इसको ऐसे कह देते हैं, ये x एक्सिस मान लीजिए, और इस तरफ हम कह देते हैं इसको y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका u हो गया, u से ये आपका फेंका जा रहा है, एक एंगल u बना रहा है और यहाँ एंगल थीटा बन रहा है आपका। तो इस u को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपका u sin थीटा, ओके। सो जो इनिशियल वेलोसिटी u है, आप जानते हैं टेंजेंट द्वारा दिया जाता है, इसीलिए यहाँ टेंजेंट बना के दिया गया है। इसको ऐसे फेंका गया है और ये यहाँ जाके गिरा है आपका, ठीक है। इसको o कह देते हैं, इस पॉइंट को हम तब आपका कह देते हैं आपका मान लीजिए a, इस तरह से। तो O से A तक इसको फेंका गया, आप देख सकते हैं गया और यहाँ जाके ग्रेविटी के कारण वो नीचे चला है। U उसका इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ये U cos थीटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए यूज हो जाएगा और U sin थीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट के लिए यूज हो जाएगा। बाकी पार्ट जो है ये है आपका मैक्सिमम हाइट, जिसे हम कैपिटल H दे देते हैं कि वो कितना मैक्सिमम हाइट तक गए। दूसरा, इससे पहले वाले में भी हमने देखा था, जिसको हम रेंज कहते हैं। रेंज क्या है? कितना दूर जाके गिरा है ना। जैसे कोई जेवलिन थ्रोअर है, वो फेंक रहा है, ठीक है, तो उसी से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड होता है कि भाई किसका सबसे ज्यादा दूर जाके गिरा, तो वो है आपका रेंज। और किसी टाइम t बाद, माने आफ्टर टाइम t आपका मान लीजिए यहां पहुंचता है p पे, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचता है। तो इस समय आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो है y, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो x, ठीक है। तो यहां से गया यहां पे पहुंचा। जब यहां पहुंचा तो वर्टिकली वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था y के बराबर, और हॉरिजॉन्टली इनिशियल पॉइंट से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो इसको हम px y ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहले के केस में था, यहां भी हमें हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को सेपरेट करके देखना है। साथ ही साथ हमें इसका पाथ कैसा है इसको भी देखना है कि किस तरह का पाथ ये है, ये जो रास्ता है ये ज्योमेट्रिकली किस नेचर का है आपका। सो चलिए देखते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल हम देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आपका। सो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बात किया था, जब ये बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में ट्रैवल करता है तो यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। देखिए प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल साइड में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल साइड में बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आपका एक्सेलरेशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल साइड में जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो आपका यही वेलोसिटी थ्रू आउट आपका हॉरिजॉन्टली रहेगा, यही इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन नहीं है तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा आपका, तो u cos थीटा ही आपका रह जाएगा। और दूसरी बात, जब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पर या एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेलरेशन वाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा। तो जो हम जानते हैं आपका दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ओके ना। यहां पर स्पीड कितना है आपका, कितना स्पीड है, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। तो u cos थीटा हो गया इनिशियल स्पीड, u cos थीटा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया p पे तक पहुंचने में, t समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने हॉरिजॉन्टली, x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो x, और समय लगा t आपका। तो यहां से हम t को लिख सकते हैं x बाई u cos थीटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन देख लिया।
अब आते हैं हम वर्टिकल की तरफ, वर्टिकल मोशन को देखते हैं। वर्टिकल मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वही u sin थीटा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला याद हो तो वहां पर हमने वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया था, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं था इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। पर जब हम एंगुलर प्रोजेक्शन को लेंगे तो यहां पर u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि हमने इस जो एंगल से आपने u से फेंका है उसको हमने रिजॉल्व किया है, हॉरिजॉन्टली cos थीटा, वर्टिकली आपका sin थीटा में। सो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा और यहां पर एक्सेलरेशन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो हम एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस बेसिक फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ते हैं। अब s मतलब p पहुंचने में वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, y के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी जो अभी बात किया वो हो गया आपका u sin थीटा इंटू t। अब देखिए जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो a की जगह हम g को लेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, हमने p यहां पर लिया है इस तरह से जाते हुए, तो यहां पर आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस g होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जर्नी में ये ऊपर की तरफ है और g आपका नीचे की तरफ एक्ट करता है। अगर आप इसी पॉइंट को यहां लेके इस चीज को कैलकुलेट करें, यहां पर कोई पॉइंट यहां ले ले, तो वो जर्नी में डाउनवर्ड की तरफ होगा। जब वो डाउनवर्ड की तरफ होगा तो यहां पर g आपका पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, p यहां ले रहे हैं इसीलिए यहां पर हमने यहां माइनस आ जाएगा, वरना अगर आप यहां लेंगे तो वहीं ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है, इस t को यहां पुट कर देना है इस जगह पर। सो यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू u sin थीटा, t है आपका, t कितना है, x बाई यू cos थीटा माइनस हाफ g, t का स्क्वायर होना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्टली लिख देता हूं x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आपको मिला। ओके, अब यहां सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए यहां सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका ये खत्म हो जाता है, तो यहां बचता है x tan ऑफ थीटा, ओके, और इधर आपका क्या बचता है, इधर बचता है आपका g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट में डालने का अपना एक कारण है कि जो ब्रैकेट में दिया गया है वो बेसिकली एक कांस्टेंट है। आपने एक बार इसको ऐसे फेंक दिया तो कितना इनिशियल एंगुलर प्रोजेक्शन आपने दिया, कितना एंगल से फेंका, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। सो थीटा बिकम्स ए कांस्टेंट, जी पहले से कांस्टेंट है, कितना स्पीड से आप इनिशियली फेंक सकते हैं या फेंक रहे हैं वो एक कांस्टेंट है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है थ्रू आउट द जर्नी, तो ये आपके कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इनको जनरल फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं x p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी आपका एक पैराबोलिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स टाइप का पर एक पैराबोलिक इक्वेशन है आपका, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक, इसीलिए हम कहेंगे जो पाथ है आपका, जो रास्ता ये तय करता है वो एक पैराबोला है या एक पैराबोलिक पाथ है। तो ये जो रास्ता है आपका इस तरह से, ये जो कर्वेचर इसने बनाया, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये एक पैराबोलिक पाथ है, जैसा कि पहले केस में भी था। तो आपको हॉरिजॉन्टल अलग कर लेना है, वर्टिकल अलग कर लेना है, फिर टाइम को आपको यहां पर पुट कर देना है, तो आपको ये इक्वेशन आ जाता है जो कि एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए अब हम बाकी कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि ऐसे जो हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्रोजेक्शन में जब कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो एक पैराबोलिक पाथ को एग्जीक्यूट करता है। अब कुछ चीजें हैं जो हमें निकालनी है। पहला है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में कितने समय था, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ओ से छूटा, अब हवा में है, हवा में है, हवा में है, हवा में है, ए में आकर टकराया, यहां तक वो हवा में था, तो यहां से लेकर यहां तक कितना समय लगा। इस समय को निकालने के लिए हम इस पूरे मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ओ से मान लीजिए इसको मैं बी कह देता हूं, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, ओ से बी जाने में समय और बी से ए जाने में समय। देखिए आपको पता है कि जब कोई भी चीज को आप
ऐसे वर्टिकली या ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो जितना समय उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उसे नीचे आने में लगता है, जिसको आप पढ़ते हैं एज टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो जितना समय एसेंट में लगा उतना ही समय डिसेंट में लगेगा। तो अगर मुझे निकालना है कि ओ से ए जाने में कितना समय लगने वाला है, तो ओ से ए पूरा निकालने की जगह अगर मैं ओ से बी निकाल दूं कितना समय लगेगा, मैक्सिमम हाइट पकड़ने में कितना समय लगेगा, और उस टाइम को जस्ट डबल कर दूं तो मुझे पूरा मिल जाएगा। तो यहां मैं पहले निकालना चाहता हूं टीएम, विच इज टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए कितना समय लगेगा, तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब v कितना है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, यहां पॉइंट की बात हो रही है, आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u साइन थीटा। अगेन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो g आपका माइनस हो जाएगा tm, तो हमारा tm निकल गया आपका u साइन थीटा बाई g। इतना tm हमारा चला गया u साइन थीटा बाई g, ठीक है। पर हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, ये तो है टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगता है, पर हमें चाहिए ओ से ए जाने में कितना समय लगता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ tm, इसको डबल कर देते हैं तो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई g, ठीक है। ये आपका हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई g आपका, ओके। जैसे हमने मैक्सिमम हाइट के लिए समय निकाला उसको डबल कर दिया, हमें टोटल टाइम मिल गया। दूसरा बात हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितना लिया वो हम निकाल रहे हैं। यहां से ये जो है आपका बॉडी यहां से छूटा, यहां गया, बी पर पहुंचा, तो ये अपने टॉप पोजीशन पर पहुंच गया, मतलब ये h, ये हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट कितना गया, ठीक है। आप कोई चीज को फेंक रहे हैं तो कितना मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है वो हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू 2s। आप ये सोच सकते हैं हमने s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्यों नहीं इस्तेमाल किया। आप कर सकते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाल के भी कर सकते हैं, और वहां जो t होगा वो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट पुट करके निकल जाएगा, पर वहां स्क्वायर करना है तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, ठीक है। यहां देखते हैं हमारा थोड़ा सिंप्लीफाइड रहेगा। सो अगेन मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अगेन वर्टिकल मोशन है, हाइट आपका वर्टिकल मोशन में आ रहा है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है u साइन थीटा आपका, इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू जी इंटू कैपिटल H। अगेन माइनस क्यों नहीं आप समझ सकते हैं, ऊपर की तरफ मोशन को हम देख रहे हैं, यहां से यहां तक का मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहां से h आपका आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आपका क्या मिल गया, ये आपको मिल गया मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट वो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये पार्ट भी हमारा निकल गया। थर्ड पार्ट जो हम निकालने वाले हैं वो है आपका रेंज के बारे में। रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ओ से ए तक का डिस्टेंस, ये रेंज। नाउ ये रेंज आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये एक वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है। h आपका वर्टिकल था तो देखिए एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन इस्तेमाल किए, पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपका रेंज जो है, और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, समय। स्पीड कितना हॉरिजॉन्टली कितना u cos थीटा, समय कितना भाई यहां से यहां जाने में समय कितना, भाई यहां से जाने में उतना ही समय जितना वो हवा में था या टाइम ऑफ फ्लाइट था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन थीटा बाई g, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। मिला देते हैं इनको, ये u स्क्वायर हो जाएगा, और ध्यान से देखिएगा यहां है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, तो ये आपका रेंज मिल जाता है, ठीक है। सो रेंज कितना मिल गया,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ध्यान दीजिएगा इट इज नॉट साइन स्क्वायर, दिस इज साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, नाउ इसी में एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपका मैक्सिमम रेंज के बारे में, मैक्सिमम रेंज। क्योंकि देखिए जब आप कोई चीज जैसे जेवलिन थ्रोअर है, वो थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है जेवलिन को, तो वो तो जीतना चाहता है, फर्स्ट आना चाहता है, तो जानना चाहता है कि भाई मैं तो इतनी ताकत से फेंक रहा हूं, तो कब मेरा ये सबसे दूर जाके गिरेगा, किस एंगल पे फेंको कि सबसे दूर जाके गिरेगा, किस स्थिति में आपका रेंज मैक्सिमम होगा। ओके, तो उसको देखते हैं। तो रेंज हमारा आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब जी तो पर्टिकुलर जगह पर फिक्स है, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यू स्क्वायर क्या है, वो एक आदमी की अपनी मैक्सिमम क्षमता है, जितना वो यू आपको दे सकता है बॉडी में, ठीक है। तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, ये रेंज मैक्सिमम जब तब होगा जब ये साइन 2 थीटा वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। और आपको पता है जो साइन की वैल्यू होती है मैक्सिमम, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है वो होती है 1, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो साइन 2 थीटा हो जाएगा 1 के बराबर, या 1 को मैंने लिख दिया साइन 90, साइन 90 इज 1। सो 2 थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, या थीटा आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब अगर आप 45 डिग्री एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे आप प्रोजेक्ट करो, तो ये जो रेंज होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे दूर जाके आप फेंकेंगे। आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 45 नहीं होंगे, पर एक आइडिया आपको लग सकता है कि ठीक है मैं 45 से फेंकते हैं, 30 से फेंकते हैं, 60 से फेंकते हैं, और सिमिलर ताकत से फेंकना होगा, सो दैट ये यू सेम रहे, यू वेरी ना करे। तो आप पाएंगे कि जो आपका सबसे दूर जब गिरेगा, जब आप 45 डिग्री एंगल में उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम रेंज कितना मिल गया हमें, आर मैक्स मिल गया यू स्क्वायर बाई जी, ये आपका आर मैक्स हो जाएगा। क्योंकि साइन 2 थीटा तो कितना हो गया 1 हो गया, जब रेंज मैक्सिमम है तो वो 1 कर दिए, तो यू स्क्वायर बाई जी आ गया, ठीक है। तो हमने हाइट देख लिया, हमने आपका टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, हमने रेंज देख लिया।